अथ तं सुखमासीनं उपासीनं बृहच्छ्रवा देवर्षिकाः विप्रसि वीणापाणि स्वयंनिव। प्रथमा के रूप है वो तो व्यास जी के लिए, और द्वितीय के रूप है वो नारद जी के लिए। अथ इसके बाद आसीना बैठे हुए व्यास जी जो बृहच्छ्रवा बहुत बड़े वेदा के हैं, वो सुखम उपासीनम सामने बैठो, सुखम उपासीनम सुखपूर्वक जो समीप में ही बैठ गए, ऐसे व्यासम व्यास जी से देवर्षि देवर्षि नारद ने विप्रर्षिम ब्रह्म ऋषि जो व्यास जी हैं उनसे स्मयन्य वो मुस्कुराते हुए प्राह बोले। देवर्षि है नारद जी। तो देवर्षि देवर्षि नारद जी ने विप्रर्षिम विप्रर्षि व्यास जी से स्मयन्य वो मुस्कुराते हुए प्राह बोले। ऐसे है नारद जी वीणा पाणी हाथ में वीणा धारण किए हुए हैं, और व्यास जी उन्हीं के समीप में बैठ गए। भाई जब बैठ जाएंगे तो व्यास जी भी वहीं बैठ गए, उन्हीं के पास बैठ गए। अब उन दोनों में प्रश्नोत्तर होगा। तो वीणा पाणी वीणा है जिनके हाथ में, ऐसे देवर्षि नारद जी विप्रर्षिम व्यास जी से स्मयन्य हो मुस्कुराते हुए प्राह बोले। नारद जी नारद पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परिपुष्यति शारीरः आत्मा मानसैव वा। हे पाराशर्य, हे पराशर मुनि के पुत्र व्यास जी, हे महाभाग्यशाली, भवतः आप कच्चित या आत्मना परितुष्यति आपकी आत्मा संतुष्ट है, शरीर सुखी है, मन आपका प्रसन्न है। परिशुद्धिष्यति शारीर आत्मा मानस एव, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा क्या संतुष्ट है? क्यों संतुष्ट जरूर होगी। जिज्ञासितं सुसंपन्नं भविते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थ परिबृंहितं। तुम्हारी जो जिज्ञासा जानने की इच्छा सुसंपन्नम वो पूर्ण हो गई। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, सुसंपन्नम पूर्ण तो हो ही गई होगी। महत अद्भुतम आपकी अद्भुत जिज्ञासा थी, वो भी शांत हो गई, अवश्य शांत हो गई। यस तुम जो तुमने सर्वार्थ परिबृंहितम सभी अर्थों से पूर्ण भारतम कृतवान महाभारत की रचना कर डाली, इसलिए तुम्हारी जिज्ञासा तो पूरी अवश्य हो गई होगी। यह तुम जो तुमने सर्वार्थ परिबृंहितम सभी अर्थों से भरपूर भारतम कृतवान महाभारत की रचना कर डाली, इसलिए जिज्ञासितम सुसंपन्नम तुम्हारी आश्चर्यजनक जिज्ञासा तो पूर्ण हो गई ना। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचयास्तान् मत्कृतार्थेय प्रभो। आपकी अद्भुत जिज्ञासा थी क्या परम ब्रह्म के ज्ञान की? जिज्ञासितम तुमने जान लिया, अधीतं च अध्ययन भी कर लिया, इस विषय में यत्तत् ब्रह्म सनातनम सनातन के ब्रह्म के विषय में तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई, तुमने अध्ययन भी कर लिया, फिर भी आप क्यों शोक कर रहे हो? अथापि फिर भी आत्मानम सूचसि अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो? अथापि फिर भी जब तुमने अध्ययन कर लिया, ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त हो गया, अथापि फिर भी आत्मानम अपने विषय में सोचसि शोक क्यों कर रहे हो? और ऐसे शोक कर रहे हो अकृतार्थ है, जैसे तुम अधूरेपन में हो, कृतार्थ ही नहीं हो पाए।
कृतार्थ हुए की तरह अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई, तुमने ब्रह्म को जान लिया, फिर भी तुम्हें शोक क्यों हो रहा है? अस्तेव में नाभ्यास यैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। सर्वम इदम, वो सारी बातें जो त्वया उक्तम, तुमने मुझसे कही, अस्ति वो ऐसे ही है। मैं इतना जानने पर भी अब मेरी आत्मा भी तृप्त नहीं हुई। सर्वम इदम, वो सब कुछ जो त्वया उक्तम, तुमने कहा मेरे विषय में, अस्ति ऐसा ही है। तथापि, फिर भी न आत्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही। तन्मूलम अव्यक्तम, उसका मूल कारण क्या है? अव्यक्त है, मैं आज तक नहीं जान पाया। तन्मूलम अव्यक्तम, उसका मूल कारण अव्यक्त है, मैं नहीं समझ पाया। और आप जो हैं अगाध बोधम, गंभीर ज्ञान वाले हैं। और आत्मभव आत्मभूतम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इसका मूल कारण आप जानते हैं, आप मुझे बतलाइए। अगाध बोधम, आपका बोध मान ज्ञान अगाध है, गंभीर है। आत्मभव आत्मभूतम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं आप। तन्मूलम, उसका मूल कारण क्या है? गंभीर ज्ञानी वाले आपसे पृच्छामहे, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी आत्मा इस समय अधूरेपन का अनुभव क्यों कर रही है? भगवान वेद समस्त उपासितो परावरेषु मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यादिगुणैरसङ्गः। व्यास जी कह रहे हैं, सह भगवान, वह आप नारद जी समस्त गुह्यम वेद, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों को जानते हैं। समस्त गुह्यम, संपूर्ण गोपनीय रहस्यों की बात को भगवान वेद आप जानते हैं। यत, क्योंकि पुराण पुरुष उपासिता, तुमने पुराण पुरुष भगवान की उपासना की है, इसके प्रभाव से सब गोपनीय रहस्यों को जानते हैं। जो भगवान पर अवर ईसा, पर माने महान प्राणियों के, अवर माने निम्न प्राणियों के ईश्वर है। पर अवर ईसा, उच्च और नीच सबके स्वामी है। मन सैव, अपने मन से ही विश्वम सृजति, विश्व की रचना करते हैं। और अवति, रक्षा करते हैं। अति, संहार करते हैं। इतने पर भी गुणै असंगः, गुणों से, विषयों से आसक्त, गुणों से आसक्त नहीं होते हैं, गुणों से अलग रहते हैं। संसार की रचना, पालन, संहार तो करते हैं। सृजति माने रचते हैं, अवति माने पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, और अति संहार करते हैं। इतने पर भी गुणै असंगः, गुणों से आसक्त नहीं होते हैं। तुम पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मंत्रस्वरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः सातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्वा। तुम नारद जी, तुम अर्क इव, सूर्य के समान,
त्रिलोकी पर्यटन, त्रिलोकी में घूमते रहते हो। अर्कयु सूर्य के समान त्रिलोकी में पर्यटन घूमते रहते हो। कि अंतश्चर, सबके अंदर भीतर सब जगह रहते हो आप, सबके अंदर वायु के समान भीतर भी चलते हो, बाहर भी चलते हो। आत्म साक्षी, सभी की आत्माओं के साक्षी हैं आप। परावरे ब्रह्मणि, पर और अवर ब्रह्म में, यानी स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्म में, धर्म तो धर्म से, अव्रतई व्रतों के द्वारा, स्नातस्य आप पारंगत हैं। धर्म तो धर्म से, अव्रतई व्रतों से, स्नातस्य स्नातक हैं, पारंगत हैं। न्यूनम अलम, मुझ में जो कमी है उसको विचक्षु आप बतलाइए। न्यूनम जो कमी है, अलम पूरी तरह से, विचक्षु मुझको बतलाओ कि क्या मुझ में कमी है, क्यों मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है, ये बतलाओ। नारद उवाच भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मरं येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम्। हे व्यास जी, भवता आपने भगवतो अमलम यशः, भगवान के निर्मल यश को अनुदित प्रायम लगभग गान नहीं किया है। भवता आपने भगवतो भगवान के अमलम यशः निर्मल यश का अनुदित प्रायम लगभग गान नहीं किया है। ये नहीं जिसके द्वारा असौ न तुष्येत, परमात्मा संतुष्ट न हो, तद्दर्शनम उस दर्शन शास्त्र को खिलम मन्ये, मैं अधूरा मानता हूँ। खिलम मने अपूर्णम, वो दर्शन शास्त्र अपूर्ण है। ये न जिसके द्वारा असौ न तुष्येत, भगवान संतुष्ट न हो, तद्दर्शनम उस दर्शन शास्त्र को खिलम मन्ये, मैं अपूर्ण मानता हूँ, अधूरा मानता हूँ। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णिता। यथा जिस प्रकार धर्मादय अर्था, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों का मुनिवर्य आपने अनुकीर्तिता, जैसे कीर्तन किया, वर्णन किया है, धर्म आदि अर्थों का मुनिवर्य आपने अनुकीर्तिता, जितनी मात्रा में कीर्तन किया, गान किया, तथा उतनी मात्रा में वासुदेवस्य महिमा न अनुवर्णिता, भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया। धर्म अर्थ तक आपके खूब ने वर्णन किया, लेकिन वासुदेव से महिमा, भगवान वासुदेव के महत्व को, उनके यश को न अनुवर्णिता, आपने वर्णन नहीं किया है। चेत्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तेदमुचान्ति मानसा न यत्र हंसा निरमद्युशिक्षया। न यत वचः, यद वचः जो वचन चित्र पदम, चित्र विचित्र पदों से रचे गए, खूब बढ़िया बढ़िया अनुप्रास अलंकार खूब प्रयोग किया गया। यद वचः जो वचन चित्र पदम, चित्र विचित्र पदों से रचना की गई है, लेकिन जगत पवित्रम, संसार को पवित्र करने वाले,
हरे यश, भगवान के यश को कभी जितना प्रगणित, कभी गान नहीं किया है। खूब बढ़िया बढ़िया पदावली है, लेकिन भगवान के यश का वर्णन नहीं है, तो उस रचना का कोई लाभ नहीं होता। वो कहते हैं ना हिंदी में, जिस गान में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना चाहिए। तो राम का नाम नहीं है, खूब बढ़िया रचना हुई है, तो उससे कोई लाभ नहीं। तो यद वचः, जो वचन चित्रपदम, चित्त विचित्र पदों से रचे गए हैं, लेकिन जगत पवित्रम, जगत को पवित्र करने वाले, हरे यश, भगवान के यश का कदाचित कभी भी न प्रगृहीत, गान नहीं किया। तद वायसम तीर्थम, वो कौओं के रहने का स्थान है। वायस माने कौओं का तीर्थ है वो। हंस लोग वहां नहीं रहते। उसी की छाया, उसी के माने ब्रह्म में 6 महीने निवास करने वाले संतजन ऐसे कौओं के तीर्थ में नहीं रहते। उसी छाया ब्रह्म में निवास करने वाले हंसा परमहंस संतजन वायसम तीर्थम, उस कौए के तीर्थों को न उसंति, श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें भगवान का नाम है ही नहीं। तद्वार विसर्गो जनताः विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तत् वाक विसर्ग, वो वाणी की रचना, जनता अघ विप्लव, जनता के पापों को नष्ट करने वाली होती है। तद वाग विसर्ग, उस वाणी की रचना जनता के अघवने पापों का विप्लव करने वाली, विनाश करने वाली होती है। यस्मिन, जिस रचना में प्रतिश्लोकम, प्रत्येक श्लोक अबद्धवत्यपि, व्याकरण के नियमों के अनुसार भले ही नहीं रचा गया, प्रतिश्लोक अबद्ध है, रचित नहीं है अच्छी तरह से, व्याकरण के नियमों का पालना नहीं किया गया, लेकिन नामानि अनंत, भगवान के अनंत के नामों का तो वर्णन है। तदर्थकानि, भगवान अनंत के नाम के यश का अंकित करने वाले नाम तो है। यत, जिन नामों को साधवः, संतजन श्रवन्ति, सुनते हैं, गायन्ति, गान करते हैं, और गृह्णन्ति, निरंतर उच्चारण करते हैं। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः, संत लोग सुनते हैं, गान करते हैं, उच्चारण करते हैं। क्यों? अनंत भगवान के नाम है। यशोंकितानि, भगवान की यश से अंकित है वो नाम, इसलिए उनका गान करते हैं। भले ही व्याकरण की त्रुटियां बनी हैं तो बनी रहे। न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं, पुरा पुरा शाश्वतवादमीश्वरे, न चार्पितं कर्म यतव्यपारणम्। कोई भी कर्म किया गया नैष्कर्म्यम अपि, भले ही निष्काम कर्म है, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, भगवान के भावों से रहित है, ऐसा निरंजनम ज्ञानम, उपाधि रहित ज्ञान भी अलम न शोभते, बहुत शोभित नहीं होता है। नैष्कर्म्यम अपि, भले ही निष्काम कर्म हो, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, भगवान के भावों से, नामों से जो वर्जित है, रहित है, ऐसा निरंजनम ज्ञानम, उपाधि रहित ज्ञान भी अलम न शोभते, अधिक शोभायमान नहीं होता है। तो कुतः पुनः, फिर कैसे शोभा हो सकती है जो शाश्वत अभद्रम, निरंतर अमंगलकारी है। ईश्वरे न च अर्पितम,
अगर भगवान का अर्पण नहीं किया गया, वो कर्म यद्यपि अकारणम, चाहे भले ही निष्काम किया गया हो, यद्यपि अकारणम, भले ही कारण से रहित होकर कर्म किया गया हो, लेकिन ईश्वरेण च अर्पितम, ईश्वर को अर्पण नहीं किया गया, तो शाश्वत अभद्रम, निरंतर अमंगलकारी है, तो कुतः होना, उसकी शोभा कहां से हो पाएगी। अथो महाभागवान शुचि सर्वाचार्यको धृतव्रता गुरु क्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम्। हे व्यास जी, महाभाग, आप महाभाग्यशाली हैं। भगवान अमोघ दृक, आप सफल दृष्टि वाले, दिव्य दृष्टि वाले। अमोघ कभी निष्फल नहीं होती, दृक माने दृष्टि आपकी। शुचिस्रवा, पवित्र यश है आपका। सत्यरतः, सत्य में आप स्थित रहते हैं। धृतव्रतः, व्रतधारी हैं आप। इसलिए अखिल बंध मुक्तये, सब लोगों को बंधन से मुक्त कराने के लिए उरुक्रम भगवान की चेष्टाओं का समाधिना स्मरण, अनुस्मर, समाधि के द्वारा स्मरण करो। उरुक्रमस्य, भगवान की चेष्टाओं का, अखिल बंध मुक्तये, सबको बंधन से मुक्त कराने के लिए समाधिना, समाधि के द्वारा, तद विचेष्टितम, उनकी चेष्टाओं का अनुस्मर, स्मरण करो। तथोन्यथा किंचनयाद् विवक्षता कृतदृशस्ताद्यतलोभनामे नकोद्रजिह्वापि च दुःस्थितामके लभेदवाताहतनोरिवास्पदम्। ततो अन्यथा, भगवान के अतिरिक्त कोई बात कहो वो उचित नहीं। तथा अन्यथा, भगवान के अतिरिक्त किंचन यदि विवक्षता, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, पृथक दर्शा, भेद दृष्टि रखता है, तत्कृत रूप नाम भी, भगवान के नामों का, रूप का गुणगान नहीं होता, तो कुत्रचित, कभी भी, कहीं पर भी, क्वापि, कहीं पर भी, मति न दुस्थिता, बुद्धि नहीं टिकती है। और वात आहत, हवा से झकझोरी गई, नौहिव, नाव के समान, कहीं भी उसको ठिकाना नहीं मिलता है। हवा उसको धारा में नचाती रहती है। कुत्रचित, कहीं भी, मति, बुद्धि दुस्थिता स्थित नहीं रहते हैं। और वात आहत, हवा से ठोकर मारी गई, नौहिव, नाव के समान, आस्पदम न लभते, उसे टिकने का स्थान नहीं मिलता है। जुगुप्सितं धर्म कृतेऽनुशासत स्वभावरक्तसमान्यतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्म इति दर्शितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। धर्म कृते अनुशासता, आपने धर्म के लिए अनुशासन किया है, लेकिन जुगुप्सितम, वो अनुशासन आपका बताया हुआ घृणा का पात्र हो गया। जैसे कहीं पर आपने लिख दिया, यज्ञ करिए, मदिरा पिए, सुराम पीत्वा, सुराम पीत्वा, पीत्वा पीत्वा पुनः पुनः, बार बार पिए, सुरा पीजिए। लेकिन जिन लोगों को सुरा पीने की आदत पड़ी हुई है, उन्होंने उसे ही प्रमाण मान लिया। फिर आप मना करते रहिए कि शराब नहीं पीना चाहिए, तो कौन मानता है? लोग तो दोष निकालते हैं कि भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने शस्त्र उठाया, इसलिए हम भी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। बस अपने ऊपर घटने वाली बात जल्दी मान लेते हैं, धर्म की बात नहीं मानते हैं।
आपने धर्म के लिए उपदेश दिया, लेकिन जुगुप्सितम घृणा कर दिया। आपने कहा शराब पीनी चाहिए, और फिर आपने कह दिया यदि शराब पिए तो यज्ञ में पिए, अन्यथा ना पिए। तो लोग अन्यथा क्यों ना माने, वो तो हर समय शराब पीने लगी। व्यास जी ने कहा है तो धर्म करते, धर्म के लिए अनुशासता, आपने अनुशासन दिया है, उपदेश दिया है, जो उपसितम वो घृणित हो गए। क्यों? इस स्वभाव रक्त, लोग स्वभाव ही उसमें अनुराग करते हैं, ये उनके लिए महान व्यतिक्रमा, बहुत उल्टा हो गया। यद वाक्य तो आप कहिए ये धर्म नहीं है, धर्म इससे दूसरा है। तत्स्य निवारणम, उस बात की रोकने को जन न मानते, फिर लोग नहीं मानते हैं। यद वाक्य तो जिन आपके वाक्यों से धर्म इति इतरह, ये धर्म ऐसे भिन्न है, तत्स्य निवारणम, उस रोग को जन न मानते, फिर लोग नहीं मानते हैं। विचक्षणो ह्यार्हति वेद अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् सर्वज्ञेष्ठितं विभो। हे व्यासी, विचक्षण असि, आप बड़े विद्वान हो। अनंत पार से विभो, अनंत पार वाले भगवान की सृष्टि चेष्टाओं को वेदितों जानने के लिए अर्हति आप योग्य हैं। विभो अनंत पारस्य, अनंत पार वाले भगवान निवृत्ति मार्ग से ही सुख मिलता है, इस बात को आप जानते हैं। अनात्मना, जो आत्म संयमी नहीं है, गुण ही प्रवर्तमान से, गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं। ततो भगवान, इसलिए आप विभो चेष्टितम वर्णय, भगवान की चेष्टाओं का वर्णन करिए। अनात्मना, जो आत्म तत्व से परे हैं, आत्मा के जो विषय नहीं है, ऐसे गुण ही, गुणों के द्वारा प्रवर्तमान से, जो इधर उधर नचाए जा रहे हैं, उनको सुखी बनाने के लिए भगवान आप विभो चेष्टितम वर्णय, भगवान की लीलाओं का, चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोत्पते ततो यदि यत्र भद्रमभूतमुष्य किं भूवार्धाप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्मम त्यक्त्वा, अपने धर्मों को त्याग करके, हरे चरणाम्बुजं भजन, भगवान के चरणों का भजन करते हुए, अपक्व अधकचरा पुरुष यदि ततोपतेत, अगर भजन करने से पतित हो जाता है, भजन भगवान का भजन करते हुए, अपक्व अधपका पुरुष यदि ततोपतेत, अगर भजन से पतित हो जाता है, तो क्व अभद्रम अमुष्य, उसका अमंगल कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए भगवान का भजन करता रहा, कोई विघ्न आने पर छूट गया, उसका अमंगल नहीं होगा। और जो धर्म को भजता ही नहीं, उसी का क्या कल्याण हो जाता है। को अर्थ, जो स्वधर्मता अभजता, अपने धर्म से भाग जाता है, उसको को अर्थ, कौन ही सा अर्थ उसको प्राप्त हो जाता है। ये भूमिका के श्लोक कठिन पड़ते हैं समझने। नारद जी भूमिका बना रहे हैं तो भगवान की अस्था गान करो, बस मूल तात्पर्य है। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो नालभ्यते यद्भवतामुपर्यः तदाभ्यते लोकवरण्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरं तथा। कोविदा, विद्वान को चाहिए कि तस्यैव हेतु प्रयतेत,
उसी बात को पाने के लिए प्रयास करे। यत जो ऊपरी अधः भ्रमताम न लभ्यते, ऊपर और नीचे के लोगों में भटकने पर भी जो नहीं मिलता है, तल्लभ में हाँ तस्से हो तो उसी के लिए ही कोविदो विद्वान को प्रयतेत प्रयत्न करना चाहिए। यद जो ऊपरी अधः भ्रमताम, ऊपर और अधः नीचे लोगों में भटकने पर भी न लभ्यते, जो नहीं मिल सकता है उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। तल्लभ्यते जो प्रति प्राप्त हो जाती है, जैसे दुखों को प्राप्त करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, जैसे बिना चाहे दुख मिल जाते हैं ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिल जाते हैं। तल्लभ्यते जो प्राप्त हो जाते हैं दुखों के समान, और अन्यतः सुखम अन्य समय सुख में मिल जाता है। क्यों कि कालेन गंभीर रंग सा, गंभीर वेग वाले काल के प्रभाव से अगर दुख मिलता है तो कभी पलटकर सुख भी मिल जाता है। यानी कहने का मतलब सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे न चाहने पर दुख मिल जाते हैं वैसे न चाहने पर सुख भी मिल जाता है, उसके लिए नहीं भटकना चाहिए। न वै जनो जातु कंचना व्रजे मुकुन्द सेवयान्यमदम्ब संसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रियोहनं जन यह मनुष्य जातु कभी भी कथंचन इसी प्रकार जो मुकुंद सेवी, मुकुंद भगवान की सेवा करने वाला है, वो अन्यवत अन्य पुरुष के समान संसर्तिम न याद कभी संसार चक्र में नहीं भटकता है। मुकुंद सेवी जो मुकुंद भगवान का सेवक है वो अन्यवत अन्य साधारण पुरुष के समान संसर्तिम संसार चक्र को कथंचन इसी प्रकार भी जातु कभी भी न आब्रजेत नहीं पहुंचता है। क्यों? बीच में अभ्यास छूट गया तो मुकुंद अंग्रि उपगोहनम, मुकुंद भगवान के चरणों के आलिंगन को पुनः स्मरण बाद में स्मरण करके फिर उनको पकड़ लेता है, स्मरण करता है मुकुंद के अंग्रि माने चरणों के उपगोहन माने अलंकार को, फिर पुनः विहादो मन नहीं इच्छे फिर उनको नहीं त्यागना चाहता। यतः क्योंकि रसग्रह उसे रस का स्वाद मालूम पड़ जाता है कि मुकुंद के चरणों की सेवा करने का ये स्वाद है। यतः क्योंकि रसग्रह वो रसग्राही हो जाता है, पुनः फिर भगवान के चरणों को विहातो न इच्छे फिर नहीं त्यागना चाहता। इदं हि विश्वं भगवानेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवा तदे स्वयं वेदभवांस्तथापि वै प्रागेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान इव, इव माने एव, ये विश्व भगवान ही है। इदम ही विश्वम ये संपूर्ण विश्व भगवान इव भगवान ही है, लेकिन इतर भिन्न जैसे मालूम पड़ता है। भगवान ही है लेकिन इतर जैसा भिन्न जैसा मालूम पड़ता है। यह तो जिस भगवान से जगत संसार की स्थान मन व्यवस्था होती है, निरोध प्रलय होता है और संभव उत्पत्ति होती है। जो भगवान संसार की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं ये संपूर्ण विश्व भगवान ही है। तब इस बात को स्वयं भगवान वेद आप स्वयं जानते हैं, तथापि फिर भी
प्रादेश मात्रम, संकेत मात्र से भवतः प्रदर्शितम, आपको दिखला दिया, संकेत मात्र से आपको बतला दिया कि भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। प्रादेश मात्रम, संकेत मात्र से ही भवतः आपके लिए प्रदर्शितम, दिखला दिया। तुमात्मनात्मानमवेहमोहरे परस्य पुंसः परमात्मना कला अजं प्रजातं जगतः शिवाय तं महानुभावाभ्युदयो दिगण्डिताम्। तुम आत्मना आत्मानम अवेहि, तुम अपने द्वारा स्वयं को समझो। तुम आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, अवेहि समझो। क्यों? ये अमोघ दृढ़ आपकी दिव्य दृष्टि है। क्या समझो? कि आप परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम, परम पुरुष परमात्मा के कला अवतार है। परस्य पुंसः परम पुरुष परमात्मा के कला अवतार है। आपको समझो, आप हैं अजम, अजन्मा है, लेकिन प्रजातम, प्रकट हुए हैं, जगतः शिवाय, जगत का कल्याण करने के लिए। अजम, अजन्मा होते हुए भी प्रजातम, आप प्रकट हुए हैं, जगतः, संसार का, शिवाय, कल्याण करने के लिए। तत्, इसलिए महानुभाव भगवान के अभ्युदय, वो अभ्युदय के कार्यों का अधिगण्यता खूब वर्णन करिए, गान करिए। महानुभाव अभ्युदयो नुगण्यता, महान प्रभाव वाले भगवान के अभ्युदय के कार्यों को आप वर्णन कीजिए। इदं हि पुंसः तपसा सुरस्य शिष्टस्य सूत्रस्य च बुद्धिदत्तयो अवैच्युतोऽर्थान् कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम्। इदम, ये है, विश्वस्य, पुंसः, पुरुष के लिए, उसकी तपस्या का, श्रुतस्य, वेदाध्ययन का, श्रेष्ठस्य, यज्ञ आदि का, सुकृतस्य, सुंदर वचनों का, बुद्धि माने ज्ञान और तत्व माने दान देने का, अभिच्युत माने सफल, अर्थ माने प्रयोजन, कभी भी निरूपिता, विद्वानों ने वर्णन किया है। सफल उनका फल यही है, यद कि उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम, भौतिक भगवान के गुणों का वर्णन करे। यही तपस्या का फल है, ये यज्ञ का फल है, ये ज्ञान का फल है, ये दान का फल है। अभिच्युत माने अटल, कभी निष्फल न होने वाला, अर्थ माने प्रयोजन, कभी भी निरूपित, विद्वानों ने निरूपित किया है, वर्णन किया है। यद कि उत्तम श्लोक, पवित्र कीर्ति वाले भगवान के गुणानुवर्णन, गुणों का वर्णन किया जाए, यही त्याग, तपस्या, ज्ञान और दान का फल है। देखो भगवान के गुणों का गान करने से क्या फल मिलता है कि पहले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, भगवान के गुणों का गान करता रहा, अब मैं ब्रह्मा का पुत्र बन गया। ये भगवान के गुणों के गान करने का फल है। अब यहाँ पर नारद जी अपना पूर्व वृत्तांत बतला रहे हैं। अहम पुराते प्रभवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृत्तिर्विशतम्। अहम, मैं, पूरा प्राचीन काल में, अतीत भवे, पिछले जन्म में, अभवम, उत्पन्न हुआ है। हे मुने, कस्याश्चन वेदवादी नाम दास्या, वेदवादी
वेदवादी ब्राह्मणों की दासी के गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ। मैं पूरा पहले अतीत भवे पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की संतों की कस्याशन दास्या इसी दासी के गर्भ से अभवन पैदा हुआ था। और बालक मैं बालक ही था। इस योगी नाम शुश्रूष ने निरूपिता योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। बालक मैं बालक ही था। योगी नाम शुश्रूष ने योगियों की सेवा करने में नियुक्त कर दिया गया। कहां से आए वो साधु? पराब्रसी वर्षाभित में चतुर्मासा में निर्विवेक्षता हुए प्रवेश कर रहे थे। चतुर्मासा के लिए आए हुए योगियों की शुश्रूषणे सेवा करने में मैं निरूपित कर दिया, नियुक्त कर दिया गया। ते मय्यपेता चापलेर्भके क्रीडनकेऽनुवर्तिनि चक्रो कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोर्भवासिनि। वे ऋषि लोग मुझ पर बड़ी दया करते थे। क्यों? अपेत अखिल चापले, मैं संपूर्ण चंचलताओं से रहित था। अपेत माने रहित था, अखिल चापले संपूर्ण चंचलताओं से। क्योंकि अर्भके मैं बालक ही था। मैं दांते जितेंद्रिय था। दांत माने जितेंद्रिय था। ये नहीं कि किसी की चीज रखी है मैं उठा अपनी जॉब में डाल लूं, ऐसा नहीं था। मैं अधृत क्रीडन के, मैं खिलौनों से नहीं खेलता था। भले ही बालक था लेकिन अधृत क्रीडन के, खिलौनों से नहीं खेलता था। अनुवर्तिनी, मैं उनकी सेवा करता था। तो यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि मुनि लोग तुल्य दर्शी थे, लेकिन कृपाम चक्रु, मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि वो समदर्शी थे मुनि लोग, लेकिन मुझ में कृपाम चक्रु, कृपा करते थे। शुश्रूषमाणे, मैं उनकी सेवा करता था। अल्प भाषिणी, बहुत थोड़ा बोलता था, इसलिए मुनयः, उन मुनियों ने कृपाम चक्रु, मुझ पर बड़ी कृपा करती। उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजे सकृष्ण भुञ्जे गतपास्त्वमिल्विषात् एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिं प्रजायते। ब्राह्मण सन्यासियों की थाली पर जो जूठन बच जाता था, उनकी आज्ञा से मैं उसी को खा लिया करता था। इससे मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। उच्छिष्ट लेपान, थाली में लगे हुए उच्छिष्ट माने जूठन को, बटलोई में चटकी हुई खुरचन को खुरच खुजर करके द्विजयी अनुमोदिता, ब्राह्मणों के अनुमोदन से सकृष्ण भुंजे, एक बार खा लेता था। तत् उससे अपास्त किल्युषा, मेरे पाप नष्ट हो गए। उच्छिष्ट ले उनका जूठन, अनुमोदित द्विजयी, उन ब्राह्मणों के अनुमोदन से, सकृत एक बार भुंजे भोजन कर लेता था। तद उससे अपास्त किल्युषा, मेरे सारे पाप अपास्त हो गए, नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, विशुद्ध चित्त से इसी सेवा में मैं लगा रहा। तब तद्धर्म एव, उन ऋषियों के धर्म में ही आत्मरुचि प्रजायते, मेरी आत्मा की रुचि दृढ़ हो गई। धर्म एव, उन्हीं ऋषियों के धर्म में भी आत्मरुचि, मेरी आत्मा की रुचि प्रजायते, उत्पन्न हो गई।
तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता अनुग्रहेणाश्रुभं मनोहरा श्रद्धया मे तु परं विस्मृत प्रियस्तवस्याङ्गमभवद्विचे। तत्र वहां पर अन्वहम प्रतिदिन कृष्ण कथा प्रगायताम, ऋषि लोग कृष्ण की कथाओं का गान करते थे। अनुग्रहेण, उनकी कृपा से, अश्रवम, मैं भी सुनता था बैठ करके मनोहर कथाओं को। तद अनुग्रहेण, उन विषयों के अनुग्रह से, कृपा से, अश्रवम, मैं सुनता था, हाथ जोड़कर बैठ जाता था, आंखें बंद कर लेता था और हाथ जोड़कर बैठकर खूब कथाएं सुनता था। फिर ताह, उन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक, अनुपदम विश्रवता, प्रत्येक क्षण सुनते हुए, प्रिय सर्वस्व, प्रिय है यश जिनको, ऐसे भगवान में, हे अंग व्यास जी, मम अभवत रुचि, मेरी रुचि पैदा हो गई, भगवान में मेरा ध्यान लगने लगा, अब मेरी रुचि भगवान में पैदा हो गई। प्रिय श्रवसी, प्रिय है श्रवण यश जिनको, ऐसे भगवान में, हे अंग व्यास जी, मम अभवत रुचि, मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। तस्मिन् तदा लब्धरुचिर्महामुने प्रियश्रवस्यास्तकयामतिर्मम ययाहमेतत्सदसस्वमायया पश्येमहीनं हरिकल्पितं परे। तदा, तब, तस्मिन्, उन भगवान में, लब्ध रुचि, मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। तो हे मुनि व्यास जी, प्रिय सर्वस्व, प्रिय है यश जिनको, ऐसे भगवान में, मम मति ही स्खलिता, मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई। प्रिय सर्वस्व, प्रिय यश वाले भगवान में, मम मति ही, मेरी बुद्धि स्खलिता दृढ़ हो गई। यया, जिस बुद्धि के द्वारा, अहम, मैं, एतत् सत 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 असत, इस कार्य कारण रूपी जगत को, स्वमाया, अपनी माया के द्वारा, मई, मुझ में, और ब्रह्मणि, परम ब्रह्म में कल्पित है, ऐसा पश्चिम देखने लगा। ये विश्व माया रचित है, अपने को भी माया में देखने लगा, और परम ब्रह्म में ही ये विश्व माया रचित है, ऐसा मैं देखने लगा। इत्थं शरद्रावरसिकावृतो हरे विष्णुवतो मेनुसवं यशोमरं संवेद्यमानं मुनिभिर्महात्मभिर्भक्ते कथयितात्मनस्तमोपहा। इत्थं, इस प्रकार, शरद ऋतु, अप्राप्त ऋषिक माने वर्षा ऋतु, हरे येषं विष्णुतो, हरे ऐसा विष्णु तो, मैं प्रत्येक क्षण भगवान की यश को सुनता रहा। इत्थम, इस प्रकार, शरद प्राप्त ऋतु, शरद और वर्षा काल में, अनुसवम, प्रत्येक क्षण, यशो अमलम विष्णुता, भगवान के निर्मल यश का मैं सुनता रहा। क्यों? मुनि भी महात्मा भी संकीर्तिमानम, मुनियों महात्माओं के द्वारा इसका गान किया जाता था। तो मेरी भी भक्ति प्रवृत्ता, आत्मा में भक्ति उमड़ पड़ी, जो आत्मरजस तमोपहा, आत्मा पे रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करने वाली है, ऐसे भक्ति प्रवृत्ता मुझ में प्रारंभ हो गई, उत्पन्न हो गई। गमेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दन्तस्याज्वरस्य च। तस्यैव, मैं अनुरक्तस्य, भगवान के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ गया। प्रसृतस्य, आदर भाव रखता था। हत एनसः, मेरे एनस में पाप नष्ट हो गए।
श्रद्धानस्य, मैं तो श्रद्धालु था ही, बालस्य, बालक भी था, दांतस्य, जितेंद्रिय था, अनुचरस्य, मुनियों का सेवक था। रामदास मेरा नाम था। क्या नाम था बच्चे? रामदास मेरा नाम था। तो जब मैं इतना अनुयायी था उनका सेवक था, तो उन्होंने समझ लिया कि ये ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। उन्होंने अपना ज्ञान मुझे को निर्मल दे दिया। ज्ञानम गुह्यतमं यत् यत् गुह्यतमं ज्ञानम, जो गोपनीय रहस्य वाला ज्ञान है, जो साक्षात भगवता उदितम, जो साक्षात भगवान ने ही अपना ज्ञान बतलाया था ब्रह्मादि देवताओं को। जब ऋषि लोग गमिष्यन्ता, जाने लगे वहां से चतुर्मासा के बाद, हैं, तो कृपया मुझ पर दया करके अन्नवोचन, उस ज्ञान का उपदेश मुझको दिया। कृपया दया करके गमिष्यन्ता, जाते समय अन्नवोचन, मुझे उपदेश दिया। क्योंकि दीन वत्सला, दीन दुखी उनको बड़े प्रिय थे। ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा मायानुभावमदितं येन गच्छन्ति तत्पदम्। ये नैव, जिस ज्ञान के प्रभाव से अहम, मैं नारद, भगवतो वासुदेवस्य वेदसा, वेदसा माने जगत के रचयिता भगवान वासुदेव के माया अनुभवम अभिधम, माया के प्रभाव को जान सका। ये नहीं हो, जिस ज्ञान के प्रभाव से मैंने माया अनुभवम, माया के अनुभवन प्रभाव को अभिधम जान सका। ये न, जिस ज्ञान के प्रभाव से तत्पदम गच्छन्ति, भगवान के पद को ही लोग पहुंच जाते हैं। एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे ब्रह्मन, हे व्यास जी, एतत् संसूचितम, ये मैंने तुमको सूचित कर दिया, संकेत रूप में बता दिया कि तापत्रय चिकित्सितम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की दवा है कि भगवान के गुणों का गान किया जाए। एतत् संसूचितम, ये मैंने तुमको सूचित कर दिया, जो तापत्रय चिकित्सितम, तीनों तापों की औषधि। क्या है औषधि? यदि ईश्वरी भगवती, जो भगवान ईश्वर में कर्म ब्रह्मणि भावितम, जो कर्म करे ब्रह्मणि भावित, ब्रह्म में उनको अर्पण कर दे। ये न समझे, ये नहीं कि दान दिया तो मैंने दिया, और कुत्ते को डंडा मारा तो उसने मार दिया, दान दिया तो मैंने दिया, तो कुत्ते को अगर किसी ने डंडा मारा तो इसने मारा, मैंने नहीं मारा। ऐसा नहीं, जो भी कर्म करो हृदय से भगवान को अर्पण कर दो, यही तीनों तापों की औषधि है। क्यों? आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुकृता तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। यश्च, जो कोई जिस वस्तु के द्वारा भूतानां, प्राणियों को आमयः जायते, रोग उत्पन्न हो जाता है? और वही यदि दवा के रूप में प्रयोग किया जाए तो रोग सही कर देते हैं। जैसे संखिया है, संखिया को खा लो तो क्या होता है? प्राणी मर जाता है। तो यह जिस वस्तु से भूतानाम, प्राणियों को आमय माने रोग उत्पन्न हो जाता है, उसी वस्तु को, उसी संखिया को अगर वैद्य लोग दवा के रूप में प्रयोग करते हैं तो मरता हुआ पुरुष भी बोल पड़ता है? यश्च आमय, जो रोग उत्पन्न हो जाता है, ये न, जिस संख्या आदि के द्वारा
तदेव आमयम द्रव्यम, वही द्रव्य चिकित्सितम, जब चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो आमयम न पुनादि, क्या रोग को ठीक नहीं कर देता, उसी से रोग भी ठीक हो जाता है। ये श्लोक कंठ कर लेना, वैद्यों को सिखा देना। यदत्र क्रियते कर्म एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृति हेतवा तदेवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। एवं इस प्रकार निर्णाम मनुष्यों के सर्वे क्रियायोगा, जितनी भी क्रिया है, कोई भी कार्य कर डालिए, सर्वे सभी कार्य संसृति हेतव, संसार चक्र में डालने के हेतु बनते हैं। सभी कार्य ऐसे हैं जिनको करने से संसार चक्र की प्राप्ति होती है। निर्णाम मनुष्यों के सर्वे क्रियायोगा, सभी क्रियायोग संसृति संसार चक्र के हेतु हैं। ते एव, वही क्रियायोग अगर ब्रह्मण कल्पिते, परम ब्रह्म में अर्पण किया जाए तो आत्मा के संपूर्ण पापों का विनाश कर देते हैं। ते एव, वही आत्मा के पापों का विनाश कर देते हैं। अगर परे ब्रह्मणि कल्पिता, परम ब्रह्म में कल्पित कर दिया जाए, अर्पण कर दिया जाए तो उसी से आप अपने आत्मा के पाप का विनाश हो जाता है। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदैनं मे भक्ति योग समन्वितम्। यद, जो भी अत्र इस संसार में कर्म क्रियते, जो कर्म भी किया जाता है, भगवत परितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। यद ज्ञानम, जो ज्ञान है, तद अधीनम, वही सब भगवान के अधीन है। अब भक्ति योग समन्वितम, भक्ति योग से युक्त है ऐसा ज्ञान है, वो ज्ञान भी भगवान के ही अधीन है। ज्ञान भी प्राप्त करो तो ज्ञान भी भगवान में अर्पण कर दो। कोई ऐसा कार्य हो जाए जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, वो भी भगवान को अर्पण कर दो। कुर्वाणो यत्र कर्माणि यत्र, जिस संसार में भगवत शिक्षया, भगवान की शिक्षा से असकृत निरंतर कर्माणि कुर्वाण, कर्मों को करते हैं लोग, और कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के गुण नामानि गृह्णन्ति, गुणों और नामों का उच्चारण करते हैं, और अनुस्मरन्ति च, उनका स्मरण भी करते हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते, तो भगवान वासुदेव तुमको नमस्कार है। भगवान वासुदेव का हम धीमहि ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को और भगवान संकर्षण को नमः, पुनः पुनः नमस्कार है। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् यजते यज्ञ पुरुषं इति, इस प्रकार ये चार मूर्तियां हैं, भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। इन मूर्तियों के नाम से चतुर्मूर्तिम, चार मूर्तियों वाले भगवान को, जो अमूर्तिकम, मूर्ति से रहित है। चार मूर्तियों के नाम हैं। भगवान की कोई निश्चित प्रतिमा नहीं होती है। मंत्र मूर्तिम, मंत्र ही उनकी मूर्ति है। स्वयं वो अमूर्तिकम, मूर्ति से रहित हैं। इन मूर्तियों के नाम से यज्ञ पुरुषम यजते, यज्ञ पुरुष भगवान को जो पूजन करता है, सह सम्यक दर्शन अपमान, वो श्रेष्ठ दर्शी पुरुष है।
समझ लो उसके दर्शन बहुत श्रेष्ठ होते हैं, सम्यक दर्शन, अच्छी प्रकार से वो भगवान के दर्शन करता है, ऐसा वो पुरुष होता है। इमं निगमं ब्रह्म ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव। इमं इस, हे ब्रह्मन, इमं इस मद अनुष्ठितम मेरे द्वारा अनुष्ठान किए गए, स्वनिगमम अपने वेद को अवेद्य जान करके भगवान ने मुझे ज्ञानम अदा, ऐश्वर्यम अदा, अस्वस्मिन भावम च अपने में भाव भी दे दिया, ज्ञान भी दिया, ऐश्वर्य भी मुझे प्रदान कर दिया भगवान ने मुझको। इसलिए व्यास जी भगवान के गुणों के प्रभाव से ऐसा हुआ, तुम भी भगवान के गुणों का गान करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत की रचना की। चलो मैं गुणों का ही गान करूंगा। श्रुतं विभो समाप्यते विदाम विभूषितम् आख्यायितुर्खैर्मुहुरर्दितात्मनः संग्रेश निर्वाणमुचन्ति नान्यथा। हे अदभ्रश्रुत, हे दिव्य ज्ञान वाले व्यास जी, हैं तुम अपि, तुम भी विभो विश्रुतम भगवान के यश का गान करो, येन जिसके द्वारा विदाम बुभुत्सितम समाप्यते विद्वानों की ज्ञान की प्यास शांत हो सके। येन जिन लीलाओं को सुन करके विदाम विद्वानों की बुभुत्सितम ज्ञान पिपासा समाप्यते शांत हो सके, तुम भी भगवान के यश का ही ज्ञान करो। आख्याय माने कहो, क्यों कि दुखों के द्वारा मुहु अर्दितानाम जो निरंतर पीड़ित रहते हैं उन लोगों के लिए संक्लेश निर्वाणम उसंति, इसी से ही क्लेशों का निवारण हो सकता है, न अन्यथा और किसी साधन के द्वारा नहीं। दुखों के द्वारा मुहु अर्दित आत्मनाम जिनकी आत्माएं अत्यंत पीड़ित हो रही हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान के चरित्रों को आख्याय गान करो, वर्णन करो, इसी से संक्लेश निर्वाणम उसंति, क्लेशों की शांति हो सकती है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं, न अन्यथा, अन्य किसी साधन से नहीं।